बस अड्डा पुंछ पर शराब पीकर एक शराबी ने अफरा तफरी मचा दी। लोगों की बड़ी कोशिश के बाद भी जब वो न माने तो पुलिस को बुलाकर उसको हिरासत में लिया गया। शराब पीती है, मजमा लाएगा। तो बड़ी छड़े ने बोले लगे तो बोले सारे में डाला रे मासी कुछ शाम ही पीती है। अरे सुनो तो पत्थर चुका तो मारना ना रेडी वाले मारे जिला अस्पताल पुंछ में मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम। मौसम में हो रही तब्दीली में एहतियाती तदाबीर के हवाले से दी गई तरबियत। You can talk to your block medical officers, sir. These are the things which we must do to ensure this. I still regret the most once I managed a camp at some institutions. Pre-air is increasing and it has had effect on the health of the individuals. We are taking part that you keep your feet warm and from a distance, otherwise you will burn that children area. डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू एंड सुपरविजन ऑफ डॉक्टर अनीस अल्ताफ नबी, आज हमने मेडिकल ऑफिसर्स की डिस्ट्रिक्ट पुंछ के पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमने मेडिकल ऑफिसर्स ऑलमोस्ट सभी पीएचसी से सब सेंटर से एमएलएचवीज को बुलाया और उनको ट्रेनिंग दी अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें हमने अपने डॉक्टर्स को ट्रेन किया कि कैसे हमने अगर क्लाइमेट चेंज है तो हमें कैसे अपना कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैसे हमने लोगों को अवेयर करना है कि हमें जैसे इनकेस अगर ज़्यादा कोल्ड वेव है या गर्मियों में हीट वेव होती है तो हमने कैसे हमें एडवाइजरी देनी है टाइमली कि उन्होंने सर्दियों में क्या करना है, गर्मियों में क्या करना है। जैसे हम डॉक्टर्स की यूजली हम इंटरव्यूज सुनते हैं कि सर्दियों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ज़्यादा होती है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, तो हमें अपनी मेडिकेशन का ध्यान रखना है। सर्दियों में ज़्यादा कपड़े पहनने हैं जो मल्टीपल लेयर्स में, रादर देन कि हम एक बड़ा कोट पहने, हमें मल्टीपल लेयर्स में कपड़े पहनने हैं। उसके अलावा हमें प्लांटेशन करनी है अपनी इंस्टीट्यूशन में हमें जो नॉर्मल कन्वेंशनल बल्ब्स होते हैं उनसे हमें एलईडी करना से रिप्लेसमेंट करनी है। जैसे हमें पता है कन्वेंशनल बल्ब्स में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती है, तो एलईडीज जो है उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम करनी। बेसिकली हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना है कि प्लांटेशन के थ्रू हमें कार पूलिंग कर सकते हैं कि जैसे हम 5 डॉक्टर या 5 हेल्थ केयर वर्कर या बाकी ऑफिस में अगर हम 5 लोग जा रहे हैं तो वो 5 आनंद होटल में गुज़िश्ता शब आग की वारदात, फायर सर्विस ने बर वक्त पहुंचकर किसी बड़े नुकसान से बचा। अच्छा बताइए, जो आग लगी थी क्या था?
आग लगी, ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, तार बैटरी को आग लगी, उससे आग बढ़ गई थी। उस वजह से हमने हमारी ये नज़दीक वाली चौकी है पुलिस वाली, इनको इन्फॉर्म किया और फायर सर्विसेज को इन्फॉर्म किया। वो तुरंत ही 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुँच गए और पुलिस की भी बड़ी मदद रही हमारी और डिपार्टमेंट फायर सर्विसेज की, और ये आग बुझा दी और फर्दर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये आग थोड़ी देर नहीं पता लगता या फायर सर्विसेज लेट हो जाती, हमारी फोर्सेस नहीं आती, तो ये पूरे होटल जल जाता और हमारा नुकसान हो जाता। इस वजह से हम दोनों डिपार्टमेंट का वो साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतने जल्दी आके हमारा मदद की और हमारी आग बुझाई, और मीडिया पर्सन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कितने बजे की बात होगी? ये 2-2:30 बजे की बात है। तो होटल में जो लड़के थे उनको पता चला, उन्होंने तुरंत हमें बताया, हमने इन्फॉर्मेशन देके सबको बुला के हमारी मदद हुई और होटल का नुकसान होने से बच गया। जाकिर हुसैन, लीडिंग फायरमैन, पोस्ट इंचार्ज पुंछ। सर, हमें अभी जस्ट रात को 2:30 बजे कॉल आई है और 2:33 पे हम अपने पूरे क्रू के साथ आनंद होटल बस स्टैंड में, आग थी, पूरा कंट्रोल कर लिया है, पहुंच गए। तो कोई नुकसान कितना हुआ है? नुकसान हुआ सर, बेसमेंट में नीचे वो था स्टेबलाइजर और साथ में वो गत्ते वगैरह पड़े थे, उनमें धुआं था बहुत ज़्यादा, और नीचे गए हम, जस्ट कोई नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ, कंट्रोल हो गया पूरा। तो आग लगने का कारण कुछ पता लगा किस वजह से? सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। अभी तक नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं? अभी नुकसान नहीं ज़्यादा हुआ है, जस्ट मौके पर पहुँच गए। गुज़िश्ता शब गलीपिंडी इलाका में सड़क हादसा में 2 अफराद इम्तियाज अहमद और बशीर अहमद जख्मी, जिला अस्पताल पुंछ में ज़ेरे इलाज। हमारे पास ये 2 पेशेंट आए हैं, नेमली इम्तियाज़ अहमद और बशीर अहमद। एक रेजिडेंट है अज़माबाद का और दूसरा है गलीपिंडी का। तो इनकी हिस्ट्री है आरटीए की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, इनका ग्रेव डिपार्टमेंट से ये अभी हमारे पास लाए गए, तो फर्स्ट एड हमने दे दी है। फ़िलहाल तो स्टेबल है, इन्वेस्टिगेशंस होंगी और अकॉर्डिंगली बताएंगे कि कैसा है आगे चलता है। पुंछ में मुस्तकिल ARTO की तैनाती का मुतालबा। यहाँ पर हमारा ARTO का एडिशनल चार्ज जो है वो तहसीलदार साहब को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट ARTO होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि हज़ारों के हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाड़ियाँ, और पर डे देखो आप शोरूम से कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं। एक स्कूटर से लेकर, एक मोटरसाइकिल से लेकर बड़ी गाड़ी तक हर आदमी जो है वो ARTO ऑफिस जाना पड़ता है। छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं, बड़े काम होते हैं। कई लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया होता है। अब एक ऑफिसर का नहीं होना और दूसरे ऑफिसर को उसका एडिशनल चार्ज देना, अब एक ऑफिसर जो किसी के मातहत होगा तो उसको तो अपने ऑफिसर का आर्डर मानना ही है। अब तहसीलदार साहब जो हमारे माशाल्लाह बहुत ही होनेस्ट और डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, जो एक मिसाल हैं हमारी स्टेट के लिए और पूरी कंट्री के लिए, तो वो बेचारे तो अपना वहाँ भी जो काम जो है अपना रेवेन्यू का वो अंजाम दे रहे हैं, और साथ साथ में ये एडिशनल चार्ज भी वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऑफिसर के लिए मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी तहसील का काम भी देखना और उसके साथ का दूसरा एक ऑफिस उसका भी काम देखना। तो अगर अच्छा उसके बाद ये है कि पूरा हफ्ता वो नहीं बैठ सकते। अब उनकी सीटिंग जो अपनी तहसील में भी होती है, ARTO ऑफिस में भी होती है, और हमारे कुछ लोग जो हैं वो उनको परेशान करने के लिए तहसील में भी चले जाते हैं ये काम लेके। तो अब एक RTO इंडिपेंडेंट एक ARTO होने से लोगों की जो मुश्किल का है उसका निपटारा हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत से KS ऑफिसर्स हैं, तो मैं तो अपनी जो एक राय दे रहा हूँ कि हमारा एक सन ऑफ द साइल हैं जो अपने जुगल किशोर जी, तो पहले भी यहाँ ARTO हो रहे हैं, अगर वो आ जाते यहाँ पर तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा काम करते। उन्होंने बहुत अच्छा काम पहले भी किया है, अपने लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, लोगों की परेशानी जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो जो हमारी जो LG इंतज़ामिया है वो अगर उनको यहाँ पर लगाए तो बहुत अच्छा था। और
अगर एक इंडिपेंडेंट वहाँ पर एक हमारा जो एक ऑफिसर जो ARTO वहाँ हो जाएगा तो लोगों की जो है मुश्किलात जो लोगों को दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं और ऑफिसर का नहीं मिलना तो उनके लिए वो थोड़ा आसान हो जाएगा। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम पैदाइश पर हाथीथान बाजार पुंछ में शिया यूथ की जानिब से अंजुमन जाफरिया पुंछ के बैनर तले सबील का एहतमाम किया गया। लोगों में मिठाई तकसीम की गई। मौजूद लोगों ने जनाब फातिमा ज़हरा के ताईं खिराज तहसीन पेश किया। सर बताएं आज के दिन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हमारे लिए अहले इस्लाम के लिए एक बड़ा बासआदत दिन है। आज 20 रबीउल सानी हमारी तारीखी शवाहद ये मानते हैं कि हज़रत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और हज़रत अली की अहलिया हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा है, उनका आज यौम विलादत है। तो मुस्लिम उम्मा इस दिन को पूरे दुनिया में यौम ख्वातीन और यौम मादर के तौर पर मनाती है। वैसे तो इंटरनेशनली 8 मार्च को मनाया जाता है वुमेंस डे, लेकिन इस्लाम में जो रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए जिन्हें हम मानते हैं, कुरान का हुक्म है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हुस्ना कि तमाम मर्दों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी जो है वो एक रोल मॉडल है। तो वैसे ही हमारी बेटियों माओं बहनों के लिए हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो यौम विलादत है वो इसलिए अहमियत का हामिल है कि उनका किरदार अख्तियार करना, उनको अपना रोल मॉडल बनाना और जो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया उसको इख्तियार करना हमारे लिए ज़रूरी है। सब्र कैसे किया जाता है, शुक्र कैसे किया जाता है, थोड़े पे कैसे गुजारा किया जाता है और किस तरीके से घर की इज्जत को संभालने की बात है, लोगों तक दीन की बात पहुंचाने की बात है, अच्छाई की बात पहुंचाने की बात है। तो हमारा ये सबसे बड़ा मानना ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जितनी भी ख्वातीन होंगी इनके सरदार हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा होंगी। तो इस मुनासबत से आज का ये दिन मनाया गया। मैं शफीक बाबा साहब और अंजुमन जाफरिया पुंछ को इसके लिए खुसूसियत के साथ मुबारक देता हूँ कि ऐसे जो अय्याम है अहले बैत अतहार के साथ जुड़े हुए, इनका ये खुसूसियत के साथ एहतमाम करते हैं और मिल्लत में अवाम में इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। मैं ये दुआ करूँगा कि हम सबको इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे अय्याम, वो चाहे किसी मसलक के हों, किसी फ़िरके या किसी मज़हब के, मिलकर मनाने की तौफीक मिले और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है कि एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखा जाए, उसे हम लोग जिंदा रख सकें। बहुत शुक्रिया। आज आप देख रहे हैं खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के इस विलादत व शहादत के मौके पर आज जो है खातून उनके लिए बनाया जाता है और उन्हें मादरी बनाया जाता है। आज हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के विलादत व शहादत के मौके पर आज यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने तबूर लगाया हुआ है। तो इस मौके पर देखा होगा आपने बगैर मजबूत मिलत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने यहाँ पे जो है शिरकत की है। हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम जिनके लिए हजूर पाक खड़े रहते थे और खातून जन्नत है, तो हम उनके इस आज के इस विलादत व शहादत के मौके पर अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन, शांति और भाईचारा जो है वो बना रहे। तो नबी आसरा कुल जहान दा, नबी आसरा है कुल जहान दा, नबी का आसरा है मां हुसैन जी। बाबा चेतन गिरी जी के 40वीं बरसी पर हवन और महाभंडारे का इनकाद, हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने लंगर ग्रहण किया।
कृष्णा, आज बाबा चेतन गिर जी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एक भंडारे का आयोजन किया गया है। कल रामायण का पाठ रखा गया था। रामायण के पाठ समाप्त होने के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है और ये परंपरा उनके शरीर छोड़ने के बाद से चल रही है। ये बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे जिन्होंने यहाँ बहुत तप किया। 9-10 साल की उम्र में यहाँ आए थे और यहाँ से कम वो 80 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। बहुत सेवा की। बाबा चेतन गिर जी, बाबा छोटू दास जी और बाबा निर्मल दास जी, ये 3 महात्मा जो छोटे छोटे बच्चे के रूप में आए थे। एक यहाँ राधे श्याम मंदिर में रुके, दूसरे लक्ष्मीनारायण मंदिर में थे और तीसरे राम जी के मंदिर में गुजारे रहे। बहुत सेवा की, बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे।